अखनूर कस्बे के वार्ड नंबर 12 में तकरीबन 30 से 40 परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। केंद्र की योजना जो पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जानी जाती है, इसका भी लाभ इन गरीब परिवारों को नहीं मिला। कई सरकारें आई और चली गईं। जब अनुच्छेद 370 हटा तब इन्हें उम्मीद जगी कि अब इन्हें अपना आशियाना बनाने में सरकार जरूर मदद करेगी, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। इन परिवारों के डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनाए गए हैं, परंतु अब इनसे स्टेट सब्जेक्ट मांगा जा रहा है। ये विभागों के चक्कर लगा लगा कर थक हार कर बैठ गए हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य केंद्रीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने डीसी जम्मू से अनुरोध कर अपील की कि हमारे मसले पर हस्तक्षेप कर हमें केंद्रीय योजनाओं के तहत मदद की जाए। काला राणा है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बाजीगर कॉलोनी का। क्या और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमें 70 साल हो गए इसी शहर में रहते हुए अखनूर में, और जब से हम बचपन से देख रहे हैं कि इंदिरा आवास योजना दूसरी इतनी स्कीमें आई गवर्नमेंट की तरफ के गरीबों के लिए, इनके मकान पक्के बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी रोज टीवी में ऐड दे रहे हैं सबके पक्के मकान बनाएंगे। इस झोंपड़े में मैं आज बड़े दुख के साथ बैठा। मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि इतनी हमने मीटिंगें करवाई इन लोगों के लिए, आज तक इन बेचारों को एक पैसा नहीं मिला। क्या प्रॉब्लम ये है कि इनकी फाइलें हमने लगवाई हुई हैं। जब हम जाते पता करने वो बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट देना लाओ। अभी 370 खत्म होगी तो उसका फायदा क्या हमें। तो डोमिसाइल हमारे पास पड़े हुए हैं, डोमिसाइल के जरिए इनका मकान जो बनाना चाहिए गवर्नमेंट के आगे। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आपकी स्कीम चल रही है गरीब, हमारे मोहल्ले में सिर्फ 5 या 6 को ले हैं टोटली झोंपड़े जो। तो हम चाहते हैं कि इनको बेचारों को पक्के मकान बना के दे जाए, क्योंकि ये इनकी इतनी हालत कंडीशन बुरी है कि बेचारे टोटे लेके मकान बना रहे हैं। ये हमें बड़ा अफसोस हो रहा है बीजेपी सरकार पे, वे इन बेचारों का कुछ बना नहीं अखनूर में। मुझे बड़े दुख से साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा ये बेचारा अपने पैसे जोड़ के मजदूरी करके टोटे लगा रहा है बेचारा। इतना मुझे अफसोस हो रहा है। गवर्नमेंट हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी बांग्लादेश में इतने करोड़ों रुपए की एम्बुलेंस दे के आए हैं, तो क्या हमारे लोगों के लिए झोंपड़ों के लिए पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सभी के आगे, वह हमारे जितने भी बेचारे गरीब लोग बैठ रहे हैं इनको जल्दी से जल्दी इनके जो टूटे हुए मकान है उन पर छत डाल के इनके बनाए जाएं। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम हमको 35 साल हो गए, ज्यादा तो नहीं। 35 साल में मैंने बहुत देखा है, कुछ नहीं हमको मिला है। 3-4 सरकारें आई तो हमको कुछ नहीं दिया। जो भी है बड़े बड़े लोग ले जाते हैं। आवास योजना का पैसा मिल रहा है आपको? नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। क्या बोलते हैं वो लाओ स्टेट सब्जेक्ट लाओ, तो अभी तो स्टेट सब्जेक्ट खत्म है, तो अभी डोमिसाइल चल रहा है। तो वो हमने बनाए हुए हमारे पास पड़े हुए हैं, वो बात नहीं है। जब मांगेंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं, तो बोलते नहीं है हमको। तो ये आते हैं लोगों के पैसे, हमारे जैसे लोगों को देते नहीं है। क्या मांग करते? सरकार आगे हमारी यही मांग है कि 70 साल हो गए हमारे बुजुर्गों को बैठे हुए, तो 35 साल मेरे को हो गए उनको देखते हुए। तो हम क्या हमारी ज़िंदगी देखते देखते काटेगी। यही सरकार से मांगे हमारी, जो भी है फौरन आकर देखें और देखकर जितने भी ये जुगियाँ जागियाँ हैं इनका मसला हल करें। तो डोमिसाइल हमने लगाए हुए हैं फार्म, ऐसी बात नहीं है। तो आगे पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, या पहुँचते हैं, इस चीज़ का नहीं मालूम है हमको। हमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम आवास योजना के मुताबिक जो इन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, जिनके कच्चे घर हैं, जहाँ जिनके झोंपड़ियाँ हैं, जहाँ छड़ मकान हैं, तो हमने यहाँ पे फॉर्म भी भरे थे। फॉर्म भरने के बाद हमने अपने म्यूनसिपालिटी ऑफिस के अंदर जमा करवाए। उन्होंने बोला कि स्टेट सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो फिर आपको इस मकान के पैसे मिल सकते हैं जो गरीब के घर तक पहुँचने थे। तो आज हमारे यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट शुरू से नहीं थे। गवर्नमेंट ने हमें दिया यहाँ पे डोमिसाइल के रूप में। हमें सब इस गांव में 124 कुंभों का ये गांव है, और यहाँ पे तकरीबन 50 से लेकर 55 की रेंज में हमारे ये जो शेड हैं, जो टूटे हुए मकान हैं लोगों के, उनको कोई आज तक ऐसी सहूलियत नहीं मिली कि जिसमें उनका गुजारा हो सके। और मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ कि
सरकार को देखना चाहिए। हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के यहाँ पे हम वर्कर हैं। मैं बूथ नंबर 102 का प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया यहाँ पे बीजेपी की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि सरकार को ये देखना चाहिए कि जो गरीब लोगों की मुश्किलात आ रही हैं उनको हल करना चाहिए। उनको मकान के बारे में जिनको ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक उनको अपने अपने मकान में रहने का हक है। और सरकार के आगे हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जितने घर हैं टूटे और जो छत वाले हैं उनको मरम्मत की जाए और उनको मकान बना के दिए जाए। तो इसके साथ हम ये सरकार के आगे गुजारिश करते हैं कि हमारे जो बंजारा समाज है ये काफ़ी देर से संघर्ष कर रहा है जम्मू के अंदर। लगभग इनको 70 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए। पहले तो हर डिपार्टमेंट ये कहता था कि आपके स्टेट सब्जेक्ट होंगे तो फिर आपको ये सभी सुविधा मिलेंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक डोमिसाइल के रूप में जो हमें पहचान पत्र दिया है उसके साथ हमारी सब मुश्किलें हल होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं। हमारे गांव यहाँ पे थे। हम 70 साल 40 साल मेरी एज होगी है, मैंने यहीं पे जन्म लिया है, यहीं पे सब कुछ हम कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी ये लोग, प्रशासन को ये ध्यान नहीं जाता है कि किसी गरीब की मदद करनी हो। म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन हैं, हम उनको फॉर्म जमा करवाने जब जाते हैं वो बोलते हैं कि आपके लिए अभी ये स्कीम लॉन्च नहीं की गई। तो आवास योजना है जो भारतीय प्रधानमंत्री ने जो 6 महीने से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आवास योजना के मुताबिक सबके घर पक्के होने चाहिए और सबको अपना हक मिलना चाहिए। तो ना तो हमें हक मिल रहा है और ना इन लोगों को कोई सुविधा मिल रही है अच्छे ढंग से। तो हम गुजारिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि इनके सबके मकान बनने चाहिए। हम अपने जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करना चाहिए कि जो भी इनके फॉर्मेलिटी हैं उसके मुताबिक इनको बना के दिए जाएं मकान, ताकि ये उस स्कीम का फ़ायदा ले सकें ये लोग। अखनूर से द अर्थ न्यूज़ के लिए सेवाराम की रिपोर्ट।